नागपुर महानगर पालिका के चुनाव 2.5-3 साल लेट हुए। चुनाव होने थे 2022 में, 2025 आ गया, 3 साल चुनाव लेट हुए। और उसके बाद अब प्रभाग रचना घोषित हो गई। प्रभाग रचना जो 2017 में थी उसी प्रकार की गई। प्रभाग रचना 4 कारपोरेटर की गई। 4 नगर सेवक एक साथ लड़ेंगे और एक मतदार संघ 68,000, 70,000, 71,000 ऐसी वोटर संख्या का एक मतदार संघ नगर सेवक का जो कार्य क्षेत्र वो किया गया है। और नागपुर महानगर पालिका में प्रशासन बैठने के बाद जनता को जो तकलीफें हुई वो तकलीफें बहुत ज्यादा हुई। जनता को मालूम है, नगर सेवक बिगड़ नागपुर महानगर पालिका का प्रशासन और जनता, इसके बीच में का धुआं जो है नगर सेवक है। नगर सेवक अनेक कामों को लेकर नागपुर महानगर पालिका में चले जाता है और जनता के काम सवाल होते हैं। आज की स्थिति में एक टाका अगर टूट गया तो नागपुर महानगर पालिका को 10 बार कंप्लेंट करने के बाद वो टाका बनता नहीं। और अधिकारियों की मनमानी, कर्मचारियों की मनमानी, कोई किसी का सुनना नहीं है। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार जल्दी चुनाव होना चाहिए और नागपुर महानगर पालिका में पदाधिकारियों की तुरंत जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। 2017 के अनुसार जो प्रभाग रचना की गई है, सेम टू सेम जो रिजल्ट 2017 में आया था वही रिजल्ट 2025 में भी दोहराने वाला है और नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने वाली है। आरक्षण अनुसार, कैटेगरी अनुसार, लोक संख्या अनुसार कैटेगरी होंगी। जैसा हमारा ये प्रभाग 16 हुआ है, ये 16 था, 16 हुआ फिर से। इस प्रभाग में 4 नगर सेवक रहेंगे। इसमें ओपन वोटर्स की संख्या ज्यादा होने के नाते एक एससी का आरक्षण आएगा, एक ओबीसी का आरक्षण आएगा और 2 आरक्षण एससी ओपन के आएंगे। 3 लोगों का चुनाव लड़ना निश्चित हुआ था और ये प्रभाग तीनों नगर सेवक ओपन का आरक्षण आया था, क्योंकि जब ओबीसी के आरक्षण को मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन अब ओबीसी के आरक्षण को मान्यता मिलने के कारण यहाँ पर एक एससी, एक ओबीसी, 2 ओपन यहाँ पे आने वाले हैं। लोक संख्या के आधार पर एसटी और एससी का आरक्षण होने वाला है। शासन से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अनेक काम ऐसे हैं जो निकृष्ट दर्जे के प्रशासन के जो अधिकारी वो कर रहे हैं। उसकी कंप्लेन करने के बाद कोई कार्रवाई होती नहीं। नागपुर महानगर पालिका को दबाव बनाने के लिए, नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए वहां पर किसी प्रकार का कोई पदाधिकारी न होने के कारण नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों की मनमानी है। जिस प्रकार अतिक्रमण की कार्रवाइयां जो हो रही है, तो जहां पर उनके पैसे बांधे हुए अतिक्रमण विभाग के, वहां कार्रवाई नहीं होती है। और जहां उनके पैसे बांधे हुए नहीं है, जहां उनसे साठगांठ नहीं है दुकानदारों की, वहां कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर जनप्रतिनिधि पदाधिकारी नागपुर महानगर पालिका में होता तो नागपुर महानगर के पालिका के हाउस में एक प्रश्न तो खड़ा करता, तो उसकी बीवी खड़ी होंगी, बीवी को फांसी लगा देंगे तो बेटा उसका खड़ा होगा वो उसी जगह पे, क्योंकि उनको वहां दुकान लगाए बगैर उनका पेट ही नहीं भर सकता, क्योंकि वो भी किसी प्रकार के एक नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत नागपुर के रहवासी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन में नागपुर अतिक्रमणकारियों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये पदाधिकारी अगर नागपुर महानगर पालिका में होते तो आज के तारीख में त्योहार आने वाले हैं, त्योहारों के बाजार लगते हैं। पहले इतनी तकलीफ नहीं थी, जो अतिक्रमणकारी है उनको इतनी तकलीफ नहीं थी। पहले एक टाका अगर बनाना है तो नगर सेवक ठेकेदार को, इंजीनियर को बोल के वो टाका तुरंत बन जाता था। लेकिन आज तो 15-15 दिन गटर लाइन के चौकेज नहीं निकलते। लोगों को कहीं ना कहीं टॉयलेट जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति नागपुर महानगर पालिका ने कर दी है और अनेक जगह काम नहीं हो रहे हैं। या तो यहाँ गटर लाइन डालनी है तो वो चौकेज निकलने को गटर लाइन डालने की जरूरत भी नहीं होती, तो वहां जमदार और वो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो बोलता है कि यहाँ पे अपने को भी चौकेज गटर लाइन डालनी है। अब गटर लाइन डालने के लिए 15 दिन लगेंगे, उसका टेंडर निकलेगा कब, वो होगा कब, ठेकेदार डालेगा कब, तब तक वो जो चौकेज है, जिसके घर में चौकेज है, उसको तो पर्याय व्यवस्था करनी पड़ रही है। बाहर कहीं सार्वजनिक शौचालयों में जाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है।
तो ऐसी स्थिति नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन ने नागपुर शहर में लाई है। भले ही नागपुर में महाराष्ट्र शासन में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण के कारण ये चुनाव लेट हुए हैं, लेकिन अब उसका तीड़ा सुलझ गया है। 100% अब चुनाव होना निश्चित हो गया है। चुनाव होना और फिर नागपुर महानगर पालिका में पदाधिकारी जाना और नागपुर की जनता को न्याय मिलना, इससे अच्छा कोई काम नहीं होगा। फिर से भारतीय जनता पार्टी की नागपुर शहर में सत्ता आएंगी, ये निश्चित है। उसी प्रकार नागपुर महानगर पालिका में और एक बड़ा भ्रष्टाचार है जो ओसीडब्ल्यू का है। ओसीडब्ल्यू में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को जब से वो नौकरी कर रहे हैं तब से ओसीडब्ल्यू ने मिनिमम वेजेस नहीं दिया, जो उनके अधिकार का है वो मिनिमम वेजेस नहीं दिया। और आज उन कर्मचारियों को निकालने की तैयारी कर रहा है, जो कि ओसीडब्ल्यू खुद कर्मचारी रखना चाहिए। तो ओसीडब्ल्यू ने नई कंपनी के माध्यम से कर्मचारी नागपुर महानगर पालिका में रखे हैं और नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारियों पे अन्याय हो रहा है। उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने लेबर कमिश्नर के पास इसकी केस डाली। लेबर कमिश्नर ने नागपुर महानगर पालिका ओसीडब्ल्यू को ज्वाइन बुलाया और ओसीडब्ल्यू ने नागपुर महानगर पालिका को किसी प्रकार का रिकॉर्ड कर्मचारी को मिनिमम वेजेस देने का नहीं देने का दिया नहीं। इन्होंने गुस्से में आकर नागपुर महानगर पालिका ने कर्मचारियों का मिनिमम वेजेस का जो अहवाल है वो उनको नहीं दिया। उन्होंने एक कमेटी लेनी थी, कमेटी के प्रमुख बैनर्जी मैडम को किया था, लेकिन कमेटी ने जब बुलाने के बाद कोई प्रकार का अहवाल मिनिमम वेजेस देने का नहीं देने के कारण उनके ऊपर 25% रकम उनकी हर महीने में रोकने का आदेश दे दिया। ओसीडब्ल्यू मानने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों पे अन्याय हो रहा है। कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस कम से कम 20,000 के ऊपर मिलना चाहिए। जो 13,000 में कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उनको पेट्रोल अलाउंस नहीं मिलता है और भी जो सुविधा देनी चाहिए वो कर्मचारियों को सुविधा नहीं दी जाती। उन लोगों को कौशल्यवान कर्मचारी माना जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के आधार पर उनको स्किल डेवलपमेंट का पैसा नहीं, स्किल्ड अधिकारी का पैसा नहीं मिलता है, कर्मचारियों का पैसा नहीं मिलता है। जो कर्मचारी 5 साल 3 साल काम कर लेता है वो वहां उस काम महानगर पालिका की जो नागपुर महानगर पालिका में काम कर रहे हैं पद अधिकारी नागपुर महानगर पालिका में न होने के कारण सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है और मजा सिर्फ अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर कर रहे हैं। तो तुरंत चुनाव की वहां पे चुनाव होने की गरज है। वहां पे प्रशासक को हटाकर तुरंत पदाधिकारियों को की सत्ता आने की गरज है। तुरंत वो ये जो चुनाव लगे हैं, इसीलिए मैं निवडणूक चुनाव अधिकारी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तुरंत चुनाव लेना चाहिए और नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन की, नागपुर महानगर पालिका के इंजीनियरों की मनमानी खत्म करनी चाहिए।